हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंग्लो सैक्सन दौर की मजहबी शायरी के बारे में बात करेंगे। मजहबी नज़मों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये अदबी लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं, मगर मजहबी और अखलाकी नुकात व मसाइल से लबरेज हैं। इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल वो नज़में जो मूसीकार कैडमन से मंसूब हैं। नॉर्थम्ब्रिया में स्ट्रियोनशॉल की खानकाह में एक आदमी रहता था जो बड़ा नेक बख्त था, मगर उसे मूसीकी की मजालिस से नफरत थी। एक रात उसने ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा, जिन्होंने फरमाया, गाओ कैडमन, कुछ गीत मेरे लिए गाओ। सुबह को जब वो उठा तो शायरी और मूसीकी की कुव्वतें उनके अंदर नुमाया हुई। पादरियों ने उसका इम्तिहान यूं लिया कि मुक़द्दस इंजील के कुछ हिस्से उसे तर्जुमा करके सुनाए और उसने उनको नज़म कर दिया। इसके बाद उसका यही काम हो गया कि इंजील के वाक़यात को नज़म करे। चुनांचे उसकी नज़में रोज़े असलत से लेकर रोज़े क़यामत तक के तमाम अहम वाक़यात को पेश करती हैं। ये नज़में इंजील के वाक़यात और ख़यालात को अवाम तक पहुँचाने का बहुत ही अच्छा ज़रिया साबित हुई। अदबी लिहाज से उनमें तमाम वो महासिन मिलते हैं जो एंग्लो सैक्सन शायरी से मखसूस हैं। मालूम होता है कि इंजील के वाक़यात बरतानिया की सरजमीन पर गुजरे थे और बरतानिया के कुदरती मनाजिर तमाम नज़मों का पस मंज़र हैं। नज़मों का तर्ज अक्सर भूंडा है, मगर इसमें एपिक शायरी का शिकवा और अज़मत भी नुमाया है। इंजील के सादा और पुरअसर तर्ज के मुकाबले में ये नज़में बनावटी नज़र आती हैं। बिला ज़रूरत अल्फाज और एक गलत किस्म का शिकवा इन नज़मों को बोझल बना देता है, मगर फिर भी इस बोहड़पन के पीछे एक वाक़ियत और एक सच्चा जज्बा पेन्हा है जो इन नज़मों को एक दायमी दिलचस्पी बख्शता है। दूसरी वो नज़में हैं जो मज़हब और अखलाक का एक ख़ास रुझान पेश करती हैं। इनमें से 2 खालिस मजहबी हैं। जोडिथ इंजील की किताब एपोक्रिफा पर मबनी है और इसमें जोडिथ का किरदार एंग्लो सैक्सन रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। दूसरी वो नज़में हैं जो मज़हब और अखलाक का एक ख़ास रुझान पेश करती है। इनमें से 2 खालिस मजहबी हैं। जोडिथ इंजील की किताब एपोक्रिफिया पर मबनी है और इसमें जोडिथ का किरदार एंग्लो सैक्सन रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है। तरस काफ़ी पुरज़ आवर्त है, मगर हीरोइन का रूहानी किरदार बड़ा मुअस्सर है। फॉल ऑफ द एंजल्स इंजील की किताब जेनेसिस पर मबनी है और इसमें शैतान और आदम व हवा के किरदार बहुत ज़ोरदार हैं। कुछ आलिमों की राय है कि मिल्टन ने ये किताब पढ़ी थी और इसका असर पैराडाइज लॉस्ट में मौजूद है, मगर फ़न के लिहाज से ये नज़म बहुत कमज़ोर है। वाक़यात की बिला ज़रूरत तकरार, अल्फाज की खामखा भर्ती और इस किस्म के दूसरे नुकाइस इस नज़म को ऊंचे दर्जे पर फाइज कराने से माने आते हैं। फिर 3 तमसीली नज़में हैं। ड्रीम ऑफ द रूट शायर का एक तमसीली ख्वाब पेश करती हैं जिसमें मुक़द्दस सलीब ख़ास अलामत के तौर पर नुमाया होती हैं। बिस्टियरी में एक तेंदुए, एक व्हेल और एक फुदकी के ज़रिए दर्स अखलाक दिया गया है। फीनक्स में हुमा और जन्नत के नकूश उभारे गए हैं। ये नज़म फ़न के लिहाज से भी कमाल पर पहुँचती है। आखिरी 5 खालिस अखलाकी नज़में हैं जो ये हैं: गिफ्ट्स ऑफ मैन, वर्ड्स ऑफ मैन, 10 इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ फादर टू हिज सन, डायलॉग्स बिटवीन सोलोमन एंड सैटर्न, डिस्कवरी ऑफ द सोल टू इट्स बॉडी। इन सब में ईसाई अखलाक की वजाहत की गई है। रूह, जिस्म, मौत, तर्क दुनिया वगैरह पर जोर है। बेसबाती दुनिया और गम व अंदोह के जिक्र से एक तारीक फ़िज़ा कायम की गई है जो जदीद दौर के कारी के लिए तकलीफ देह हैं। तरज और तरन्नुम से पूहड़पन नुमाया है, मगर अक्सर हिस्से पुरअसर भी हैं। इन तमाम नज़मों का मकसद मज़हब की तबलीग है और अदब को इस मकसद के पूरा करने का ज़रिया बनाया गया है। मजहबी एंग्लो सैक्सन शायरी से वाबस्ता एक फ़र्द और भी उभरता है जिसका नाम केनोवुल्फ है और जिसका कलाम एक इनफिरादी नोयत रखता है। केनोवुल्फ की बाबत अब भी इत्तिफाक़ राय नहीं है, मगर बेशतर नताइज हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं कि वो 8वीं सदी के वस्त में लैंड्सफॉर्न का बिशप था और 4 नज़में क्राइस्ट, जूलियाना, एलीन और द फैट्स ऑफ द एपोस्टल इसकी तसानीफ हैं। 4 और नज़में जो ईसाई अवलिया की ज़िंदगी के हालात पर हैं केनवुल्फ के साथ बहुत शकूक के साथ मंसूब की जाती हैं और बेशतर आरा की रूह से ये सब अलग अलग लोगों की तसानीफ हैं।
جولیانا، ایلین اور اینڈریا غیر ممالک کی پاک عورتوں کی سوانحات ہیں۔ گتھلوک ایک قومی ولی کی زندگی پیش کرتی ہے۔ یہ سب نظمیں واقعات اور معجزات سے مملو ہے اور ان میں کافی افسانویت ہے۔ زبان نہایت درجہ رنگین ہے مگر عروض بے ڈھنگا ہے۔ تمام حالات عیسائی خانقاہیت، ترک دنیا، اندوہ کے دوام اور اسی قسم کی پسپائیت کا درس دیتے ہیں۔